संख्या कम के बात नहीं, जातीय जनगणना होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए कि सब एक हम लोग हैं। अब बीजेपी को पेट में दर्द हो गया इसलिए कि 100 में 90 शोषित है और 10 ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। जातीय जनगणना के जगह आर्थिक जनगणना कर देते तो बिहार का विकास हो जाता। हम लोग जाति के नाम से गटर साफ करे, जाति के नाम से चप्पल सिए, जाति के नाम से महिला साफ करे, जाति के नाम से लाश चलाए। मेरा ये काम है। ये लोग 10% होकर पूरे भारत में राज करेंगे। आप जाति जान लेंगे तो उससे हम वोट बैंक बनाएंगे अपना। दलित इतना है, ओबीसी इतना है, जनरल इतना है, ताकि हम लोग को राजनीति करना। जातीय जनगणना बना के कर क्या दिए? हिसाब बराबर होगा, हिसाब बराबर नहीं चाहिए। भीमराव अम्बेडकर की पत्नी कौन थी? भीमराव अम्बेडकर की पत्नी ब्राह्मण थी। तब भीमराव को यहाँ पढ़ाया क्यों कोई नहीं था? हिंदू एक रहता तो जैसे मुस्लिम का जनगणना हुआ ना सिर्फ मुस्लिम, वैसे हिंदू का भी होना चाहिए था सिर्फ पढ़े लिखे। यहाँ पे जातीय जनगणना का मतलब ये नहीं हुआ कि अपनी बहन का शादी मुसलमान कर दो। आप करिएगा तो बराबर कीजिए हिसाब। आप करना तो आप करवाइए। गौ माता को काट के खून से लथपथ होके मेरा काम ही वही है, तो क्या आप हमको अपने घर घुसने बैठने दीजिएगा? अपनी इसका आंसर। उसका काम निर्धारित कौन किया? बिहार में जातीय जनगणना का असर दिखने लगा है। नीतीश कुमार ने कैबिनेट में स्वीकृति दिलाई है कि प्रमोशन में अब आरक्षण दिया जाएगा। जातीय जनगणना से कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं, मैं पटना जंक्शन पे हूँ, इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। कई सारे लोग हम देख सकते हैं कि जातीय जनगणना से क्या फायदा है। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रमोद द्विवेदी। द्विवेदी जी हैं। जातीय जनगणना से खुश हैं? नहीं। क्यों नहीं खुश हैं? जातीय गणना सही बात नहीं है। कैसे सही नहीं है? एकदम सही नहीं है। हाँ? एकदम सही नहीं है। संख्या कम है इसलिए? नहीं, संख्या कम के बात नहीं, जातीय जनगणना होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए कि सब एक हम लोग हैं। हिंदू एक हम लोग हैं। द्विवेदी इसमें क्यों जाति नहीं लगाते लगाना हैं है। आप? द्विवेदी लगाते हैं, वो पहले से टाइटल आ रहा है, टाइटल लगा रहे बंद हैं। कर दीजिए लगाना। नहीं, हिंदू एक नहीं है। हिंदू एक नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? जातिवाद नहीं चलता। ये बेलदार है, दुसाद है, या वाला फिर खाली होता है। तो द्विवेदी जी आप अपने नाम से हटा के लिखिए पासवान, कल से लिखिए। आसमान लिखने से नहीं ना होगा ना। जो जाति है, जो अति है, सो जातीय रहेगा। जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि जातीय जनगणना से नुकसान क्या है? नहीं, नुकसान नहीं है। जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। हिंदू का होना चाहिए। हाँ। जैसे मुसलमान में उठा के देखे ना, उसमें जाति जनगणना काहे नहीं हो रहा है? खूब हुआ। कहाँ हुआ? ग्रामीण है, शेख है, सबकी संख्या बताई गई है सर। एकदम होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए जातीय क्या जनगणना। नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार। तो द्विवेदी जी को पसंद नहीं है जातीय जनगणना? नहीं, इन लोगों को पेट में खुजली होना चालू हो गया। जो बिहार सरकार जो कर दी है जातीय जनगणना, मोदी जी को डर लग रहा है, क्योंकि आगे देश का भविष्य नीतीश कुमार है। अरे आप लोग जात पात फैला रहे हैं जातीय जनगणना से। मोदी जी का नहीं, हम लोग अब तो जगह है, शोषित जो वंचित था अब जगह है। भैया आप जात पात फैला रहे हैं आप लोग। गोदी मीडिया आप हैं। हाँ, गोदी मीडिया है। बोलिए। इसलिए बिल्कुल आपका क्वेश्चन गलत था। हाँ। क्वेश्चन इसलिए गलत है हाँ। कि आपने कहा कि जात पात फैला रहा है। जात पात तो सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी दास जी हमारे फैला रहे हैं। अगर वो अपने नाम से मोदी जी हटा के दिखा दे, जात पात खत्म हो जाएगा। वो खुद कहते हैं कि हम ओबीसी हैं। क्यों कहते हैं? फायदा है इस सब चीज से? इनसे फायदा जानते हैं, मैं खास करके बता रहा हूँ। कम से कम बिहार में 501% फायदा होगा। क्या फायदा? आने वाला भविष्य को फायदा होगा। हमारे बिहार से सीएम बनाएंगे। जाति में दोष बता होगा। दूं, नहीं दोष नहीं होगा, हम बिहार से सीएम बनाएंगे। अब बीजेपी को पेट में दर्द हो गया इसलिए कि 100 में 90 शोषित है और 10 ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। इसलिए उनको पेट में दर्द हो गया है। तो 90 भाग आपका है, तो अब जो जिसके पास है क्या संपत्ति जमीन छीन लीजिएगा क्या? अगर जाति से संपत्ति समझे सर, आप मलाई खाइएगा, हम लोग भूखे रहे। मतलब क्या चाहते हैं कि धन और धरती बट के रहेगी? एक बात बताइए, पांडव और कर्ण, पांडव 5 भाई थे, कर्ण उसी में से पहला बेटा था। अब बताइए, कर्ण को वही महापुरुष ने शिक्षा नहीं दिया था। महापुरुष ने द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दिया था। इतिहास की बात थी, वर्तमान में आई। मैं वर्तमान का लेके मैं इतिहास को लेके वर्तमान में बता दूं तो शिक्षा हम लोग को पहले नहीं मिलता था। अब हम लोग जागरूक हो गए हैं। जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं उसको छीनेंगे, बिल्कुल छीनेंगे। हक है हमारा। आप ही का हक है। बिल्कुल। अब जमीन सब बटेगा।
कुछ नहीं बटने का, कौन बांटेगा? काम नहीं होगा, कहने को जाएगा। फायदा हुआ है वो लालू नीतीश को, तेजस्वी को फायदा हुआ जातीय जनगणना से। एक बात और बता दो, जातीय जनगणना पूरे इंडिया में होना चाहिए, पूरे इंडिया में होना चाहिए। जो जातीय जनगणना हुआ है फिलहाल बिहार में, तो हम लोग यहाँ तो कोई आया भी नहीं चेक करने के लिए। कौन है ऑफिस में बैठ के चेक हो गया? आप सुनिए, नहीं आया तो RTI लगाइए। नहीं कैसे सबके यहाँ गया, हमारे यहाँ आया। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी सबके घर पे गया पापा ये बोलते हैं कि जातीय जनगणना से विकास हो जाएगा, तो ये पूछते क्या है मोदी के भी एशियन गेम हुआ क्या वो बिहार से लाया मेडल? कुल लालू यादव जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद का है। किसके पास है खेल मंत्रालय? अरे भैया केंद्र में कौन बैठा है? नहीं है, केंद्र में कौन बैठा है? झंडा उठाइएगा, पार्टी का पोस्टर उठाइएगा। खेल मंत्री से बात करेंगे। केंद्र में हमको ये बताइए जातीय जनगणना से नुकसान क्या है? देखिए जातीय जनगणना से नुकसान ये है कि अगर हम लोग भी खड़ा है तो आपसे हम पूछे भैया आप कौन जात है, आराम से आएंगे, बात करेंगे, ठीक करेंगे। आप कहेगा अपने नाम के पीछे कोई ठाकुर लगाता है, सुनिए ना, कोई द्विवेदी, कोई शुक्ला, कोई उपाध्याय लगाता है, तो उससे जात उसका नहीं पता चलता है। पता चलता, लेकिन नाम तो नहीं पूछते ना। सुनिए ना, आपसे क्या बोला जाएगा भैया आपका नाम कहता, बोलिएगा मान लिया मेरा नाम अमन है, मेरा नाम सुमन है, इतना ही बोलिएगा हमारा नाम है। गर्व से कहता है कि हम द्विवेदी हैं, टाइटल का नाम। जातीय जनगणना के जगह आर्थिक जनगणना कर देते तो बिहार का विकास हो जाता। आर्थिक और जाति दोनों हुआ है क्या? आर्थिक और जातीय दोनों। सुनिए वाले की जाति होती है, महिला साफ करने वाले की जाति होती है, चप्पल सीने वाले की जाति होती है, तो जनगणना क्यों नहीं जरूरी है? जाति जनगणना जाति के नाम पे कोई लाश चला रहा है साहब इस देश में, पता आपको? कौन जात का? आप सुनिए ना, लाश ब्राह्मण जलाता है। कितने % ब्राह्मण लाश जलाते हैं बताइए? पूजा तो पहले कितने % हमने करवाता। लाश कौन जलाता है भाई? कौन लाश जलाता है? जूता कौन सी रहा है? सब सीधर में कौन उतर रहा है? कितना % ब्राह्मण? क्या बात? कोई जरूरी नहीं कि जो सड़क वही जूता सी है। जाति के नाम पर ये लोग 99% जज बने हुए हैं, जाति के नाम पर 99% मीडिया बने हुए हैं। हम लोग जाति के नाम से गटर साफ करें, जाति के नाम से चप्पल सिए, जाति के नाम से महिला साफ करें, जाति के नाम से लाश चलाए। मेरा ये काम है। ये लोग 10% होकर पूरे भारत में राज करेंगे। आप लोग 90% ना कि आरक्षण पे आप क्या बताइए? आरक्षण पे नहीं बता रहे, आरक्षण ठीक है, इनका हक है। ये जो बोलते हैं कि जाति में हम जूता सीते हैं, चप्पल सीते हैं, तो ठीक है सीते हैं, तो उसके बदले आपको मिल भी तो रहा है। जनरल वाला जो है 700 रुपया फॉर्म देकर भरता है, आप लोग कहाँ 180 रुपया हम भर लेते हैं, तो वो फायदा नहीं है आपको। आपके पास 100 बीघा जमीन, हमारे पास पावर जमीन नहीं है। करवा लीजिए आर्थिक सर्वेक्षण। जमीन कमा कर सोचते हैं कि जमीन खरीदेंगे तो सर अच्छा घर बनाएंगे। आजादी से पहले 100% सुनिए ना, 100% अगरी जाति का आरक्षण था। स्कूल पे, कॉलेज पे जमीन संपत्ति वही रखता था, और लोगों को जो है जाति के नाम पे लाश जलाना पड़ा। देखिए वो पहले की बात है, अभी वर्तमान का असर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो सबके पास 29% लोग के पास आज भी जमीन नहीं है। कौन लोग हैं वो पता है आपको? कितने अगरी जाति के लोग हैं जिसके पास जमीन नहीं है? बहुत सारे हैं। कितने लोग हैं जो नीचे जात के हैं जिनके पास जमीन नहीं, पता है? तो पता चलना चाहिए। करवा लीजिए सर्वेक्षण। तो हुआ जातीय जनगणना, फिर कष्ट का नहीं तो जाति जनगणना नहीं ना हुआ। जाति जनगणना सिर्फ हुआ है कि कहा कि जाति जान लेंगे तो उससे हम वोट बैंक बनाएंगे अपना। दलित इतना है, OBC इतना है, जनरल इतना है, ताकि हम लोग को राजनीति करना। अपनी बहन के शादी आप हिंदू देख के कीजिएगा, कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, या जाति देख कीजिएगा? सही से तो पहले जाति व्यवस्था खत्म हो तब हिंदू देखा जाएगा। करिए तो खत्म पहले एक कर रहे हैं ना, तो आप अपनी बहन का शादी डोम में करवाइएगा। हम लोग क्या कहना रहा, शहर में करवाइएगा। सुनिए, जात पात में तोड़ोगे हम से जोड़ेंगे। हम लोग का यही नारा है। आप लोग जात पात में तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। हम लोग नहीं कहते कि हम बाभन है, यादव है। कौन बनाया? यादव बना दिया। संविधान रविदास बनाया। रविदास खुद को उच्च मानता, जिसने जात बनाया उसने जात के नाम पे मलाई खाई। देखिए जो आप बता रहे हैं कि जाति बनाया अगरी जाति वाला, तो पहले जो जाति था क्या था? वर्ण व्यवस्था पर था। जो जैसा काम करेगा उसका वैसा रहेगा। अगर काम काबिलियत पे फिक्स होगा या जाति पे फिक्स होगा? काबिलियत पे होना चाहिए। काबिलियत पे होना चाहिए। तो कोई जन्म से काबिलियत लाता है या पढ़ लिख कर लाएगा? संविधान दे दिया ना। तो मेरी बात समझिए ना, हम बता रहे हैं आपको, जो अगरी जाति का लोग है, ब्राह्मण है मान लीजिए, उसका बाल बच्चा नहीं पढ़ा लिखा है, वो अपने पीछे हलखोर डोम दुसाद लगाता है, वो डोम वाला काम करता है, वो लाश जलाता है जाके। देखिए सब करेगा। क्या नाम वो फिर भी पूजा करेगा। आप उस समय ने देखिए ये मंदिर सुनिए ना, करवा सकते, काहे नहीं करवा भाई? इतना मंदिर है उसमें, फिर आप इतना लाल उझक्कर हम भी हैं भाई साहब। इतना मंदिर है उसमें कौन पुजारी है? जात के नाम पे पुजारी है या धर्म के नाम पे है? देखिए पुजारी को जात। आप आगे आइए, आप आगे आइए। ये भैया का क्वेश्चन था ना कि जात लाश भी जलाता है, जात देख के
बाथरूम भी साफ करता जात देख के। ये भैया से पूछिए, अगर आपको इतना तकलीफ है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, आपके परबाबा या दादाजी भगवान करे भी एग्जिस्ट करे दुनिया में हो, अगर मानिए अगर वो समझिए देहांत उनका हो जाता, ठीक है, तो इनसे पूछिए ये घाट पे चमार नहीं खोजेंगे, पूछिए। हम जात को नहीं बोल रहा हूँ, हम इनसे पूछ रहा हूँ, ये खोजेंगे किसने बनाया यार? व्यवस्था कौन बनाया? सुधारेगा कौन? बनाया व्यवस्था? सुधारेगा कौन? व्यवस्था बनाया? बनाया जातीय जनगणना से बनाया जनता सुधारेगा। जाति के नाम पे अगर जाति मलाई खाएगा, सुनिए, पूजा कराएगा, मंदिर का माल छापेगा। जातीय जनगणना बना के कर क्या दिए? जातीय जनगणना हिसाब बराबर होगा, हिसाब बराबर नहीं चाहिए। बिहार का विकास हर जगह होबे नहीं किया है, जातीय जनगणना हर जगह होबे नहीं किया, पूरा जगह होबे नहीं किया। आरटीआई लगाइए, पूरे गाँव में गेलवा पूछे कि तू कौन गया था? हमारे गाँव में तो न गेलवा है, न गेलवा भैया आरटीआई लगाएंगे ना, लेकिन आरटीआई लगाओ, आरटीआई लगाओ। गाँव में न गेलवा है। आप झूठ बोलते हैं, सही आप झूठ बोलते हैं, नवाजपुर पर झूठ बोलते हैं। आप जाके आरटीआई लगाइए ना। छुआछूत की बीमारी लाया जनता है। सुनिए, लाया जनता है। कौन जानता? किस जात का लोग लाया? जनता लाया। जनता में सब जात आता है। अरे जबरदस्त। सुनिए ना, ब्राह्मण के साथ छुआछूत क्यों नहीं होता है? कौन बोल दिया? किसके साथ? भीमराव अम्बेडकर की पत्नी कौन थी? बताओ, बताइए ना, आप बताइए ना। ब्राह्मण थी। सुनो, पहले भीमराव अम्बेडकर की पत्नी ब्राह्मण थी, तब भीमराव को यहाँ पढ़ाया क्यों कोई नहीं था? विदेश से पढ़ के आया। सुनिए, हम साहब को मानते हैं। जवाब दे रहे। इधर आइए। ब्राह्मण के साथ ब्याह किया था, चार बहन को ब्राह्मण के साथ विवाह किया था। होना चाहिए। अपनी बहन को आप मुसहर में शादी कीजिए, तब न बराबर, तब न हिंदू एक होगा। हिंदू एक कैसे होगा? मैं झारखंड से हूँ, मैं खुले हम बोलते हैं। अरे भाई हमको ये बताइए ना, हिंदू एक होने क्या फॉर्मूला है? शादी ब्याह सब कीजिए आपस में। बिहार का अगर विकास चाहिए तो धर्म, नीति और जाति का ये सांप्रदायिकता जो है खत्म करना होगा। कैसे खत्म होगा? धर्म जाति के लिए बहुत सा चीज होता है। धर्म हिंदू एक है कि नहीं है? हिंदू एक है, नहीं एक है। हिंदू एक करने के लिए सब शादी कीजिए। नहीं है। अगर हिंदू एक रहता ना, सुनिए, अगर हिंदू एक रहता तो जैसे मुस्लिम का जनगणना हुआ ना, सिर्फ मुस्लिम, वैसे हिंदू का भी होना चाहिए था। कितना पढ़े लिखे हो? क्या तुम देखे हो जाते जनगणना? हाँ, देखे। इतनी कास्ट है, सबकी गणना हुई है। शेख का अलग है, मोमिन अलग है, दर्जी मुस्लिम का अलग है। एक आध गो मुस्लिम का कास्ट नहीं सुने, एक आध गो मुस्लिम का कास्ट बता रहे हैं ना, बताइए। शेख का अलग हुआ, पठान का अलग सुने हैं, जब से हुआ तब से राजपूत या ब्राह्मण नहीं हुआ है। अब अभी होना चाहिए, 2021 में होना था, नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अभी तक जनगणना क्यों नहीं हुआ? अरे हमको ये बता, अपनी बहन की शादी डोम में करोगे तब ना हिंदू एक होगा? बोलिए तो बता रहे हैं। क्या बोल रहे? अपनी बहन की शादी डोम में करोगे, मुसहर में करोगे? जी, अगर सुनिए, करोगे? हाँ या ना बताओ ना। आप करिएगा। अरे क्यों नहीं करेंगे? आप करिएगा, करना चाहिए। आप करिएगा, करेंगे, आप करिएगा। क्या दिक्कत है? सुनिए, यहाँ पे जातीय जनगणना का मतलब ये नहीं हुआ कि अपनी बहन का शादी मुसहर नहीं कर दो। करेंगे? आप करिएगा तो बराबर कीजिए हिसाब। आप करना तो आप करवाइए। जाति नहीं है, धर्म। अपना नाम बता दीजिए ना एक बार। ये जो अशोक चौधरी हैं, उनकी बेटी का शादी एक भूमिहार से हुआ। अशोक चौधरी पासीजात से जो एसटी में आते हैं, होना चाहिए। जो देखिए, जो अशोक चौधरी हैं वो पासी जाति से आते हैं, जो उनका दामाद हुआ भूमिहार जाति से आता है, तो हुआ ना, बराबर आइए, होगा, होना चाहिए। लेवल बनाइए अपना, तो शादी होगा। क्या जनगणना से क्या फायदा होगा सर? सही जानकारी होगा, किसका क्या है, किसका क्या सही पता चलेगा। हाँ। कुछ लोगों को कष्ट हो रहा है, क्या कहिएगा? सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं खुलेआम बोलता हूँ कि जब तक बिहार का विकास है, भारत देश का विकास जनगणना अगर आधारित नहीं होगा तब तक कभी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जनगणना के आधारित सारा चीज टिका हुआ है। क्योंकि राशन से लेकर सारा चीज, जो भरा पूरा परिवार है वो राशन ले रहा है, और सब चीज नौकरी में, सब चीज आय में वृद्धि, सारा आरक्षण चाहिए। जनगणना, जातीय जनगणना नहीं चाहिए, आरक्षण लोगों को चाहिए। जातीय जनगणना गलत है। बिना गणना का 10% आप लोग ले लिए, उस समय पूछे 10% है, ये है 10% ले लिए। हम भी 10% वाला में है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम भी जातीय जनगणना होना चाहिए। एगो बात कौन बोला? जात देख के नहीं है, सब जात में कौन बोला? सुनिए ना, हम बोल रहे हैं ना। देखिए,
आप सुनिए ना मेरे, आप सुनिए मेरी बात। ठीक है, बोलिए। चार आपके पिताजी के 4 भाई हैं, है ना? आपने क्या किया, एक भाई को बोला कि आप पैर से पैदा होने वाले हैं, हम मुंह से पैदा हो गए पिताजी के, ठीक है? और छोटा भाई के गला में हरिया बांध दिए, स्कूल कॉलेज जाने नहीं दिए, संपत्ति में अधिकार नहीं दिए, तो वो जो है वो गरीब नहीं बनेगा तो अमीर बनेगा। कौन अमीर होगा, कौन गरीब होगा? जो पैदा बात समझ नहीं रहे हो रहा हैं? वो हाँ? जो पैदा सुनिए नहीं, आप जो कह रहे हैं 10% पैदा होता है, क्या पता? देखिए हमारा बात सुनिए, जो आप बोल रहे हैं 10% आरक्षण दिए, 10% आरक्षण ऐसे थोड़े मिला है। कैसे मिला है? 10% है ना, आप 10% आरक्षण ले लिए, तो हम जो है यदि ओबीसी 64% है तो 64% आरक्षण चाहिए, 64% चाहिए तभी तो 80% बहुजन है। तो आरक्षण में क्या बात कितना आगे जाइएगा? आरक्षण का जातीय जनगणना होने के बाद ना हुआ क्या, अब क्या है, सारा चीज बाहर आ गया। जो जितना है उसको उतना आरक्षण चाहिए, ताकि वो तभी तो डेवलप करेगा। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 10% आप है ले लिए, बात खत्म कीजिए। 90% जो है दीजिए। अरे कितना रहेगा ना, दलित के बहुत नेता हैं, एक भी दलित को फायदा हुआ कि नहीं भैया, आप तो बताइए। आरक्षण होना चाहिए तभी तो विकास होगा बिहार का, वैसे कैसे विकास होगा? जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण संख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाए। सबसे ज्यादा किसका है? मुस्लिम का है, तो उसका आरक्षण सबसे पहले खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। उसके बाद यादव भाइयों नियम भी नहीं पता। सुनो मेरी बात को, संविधान में कैटेगरी है, सुनो, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल। आप जनसंख्या हम लोग हैं, हम लोग का संख्या लीजिएगा, अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। अगर आपके अनुसार 10%, हम लोग को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। 10% तो ये रहा, आपको कितना चाहिए बताइए? मतलब हम लोग का दर्जा 10% लेके कितना लीजिएगा बोलिए? अल्पसंख्यक का 10 दर्जा है, कितना लीजिएगा? हमारा ये कहना है कि अगर ब्राह्मण जाति है, अगर दलित जाति है, उसमें भी ब्राह्मण जाति में क्यों गरीब नहीं है, उसको क्यों रखा जा रहा है? क्यों उसमें उसको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है? आदमी के आधार पर आरक्षण मिलेगा चाहिए। आपने जैसा भी बोला कि ब्राह्मण इतने ये वो, तो जाति सुनिए ना, 10% लेना है। मेरा सुनिए, बोलो। तो जाति जो है वो कर्म वर्ण व्यवस्था बांटी गई थी कर्म के आधार पर। सुनिए, अगर ऐसा एग्जाम्पल है तो उंगली मार डाकू जो है वो निम्न जाति था, वो वाल्मीकि बन गया, वो एक ब्राह्मण बन गया। जो कभी किसी को मारता था वो ब्राह्मण बन गया, कैसे बन गया? अगर जाति के आधार पर था पहले से ही, तो वाल्मीकि हमेशा नीचे रह जाता ना। तो उसके कर्म के आधार पर वो एक ज्ञानी बना, उसके बाद तो वो ब्राह्मण का उपाधि ले लिया। तो आप कैसे कर सकते हैं? पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पढ़ो शास्त्र को। सुनिए, जो शूद्र थे उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था यार। सुनिए एक मिनट, सुनिए। था कि पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, अब सब पढ़ रहा है, सब लिख रहा है, सब साथ बैठे, सब साथ खा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिसका जितना संख्या उसको लेने दीजिए ना। नहीं, संख्या बात नहीं, देखिए 10% आरक्षण ले लिए हैं की बात नहीं है। आरक्षण अभी भी जो आप ये कह रहे हैं कि सब साथ खा रहे हैं, यहाँ तो मंदिर पे जाने के बाद पता चलता है कि जब हमारे मुख्यमंत्री मंदिर पे जाते हैं तो मंदिर को धुलवा दिया जाता है। गलत बात है। जीतन राम मुख्यमंत्री थे, जीतन राम मुख्यमंत्री थे जब, तो उनको जो मंदिर पे गए मधुबनी में, तो वहाँ धुलवा दिया गया। उनके जाने के बाद मंदिर धुलवा दिया गया। तो कैसे धुलवाइएगा? देखिए गलत बात है, जो सही बात नहीं तोड़ मोड़ के पास जब मंदिर कहीं जाते हैं, महाकालेश्वर मंदिर हो या कहीं भी हो, तो बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर में होता है कि हर एक 10 मिनट का उसको धोया जाता है। अरे पहले सुनिए ना, पहले मंदिर में दलित को शूद्रों को जाने का अधिकार नहीं था। पढ़िए, ये प्रोपेगेंडा है। जब नहीं था तो फिर ये जो इसका आंसर हम देंगे। अगर अभी हम ब्राह्मण है, अगर अभी हम गौ माता को काट के खून से लथपथ होके, मेरा काम ही वही है, तो क्या आप हमको अपने घर घुसने बैठने दीजिएगा? अपने इसका आंसर। उसका काम निर्धारित कौन किया? काम निर्धारित नहीं था। गाय को मारने वाला काम किसने दिया दलितों को? वो नहीं, ब्राह्मण दिया। जात कौन बनाया? जाति था ही नहीं, जाति था। कौन बनाया? टारगेट हो गया। ब्राह्मण किया। ब्राह्मण कौन किया? पहले को हुए रीते क्या बनाया यार, बता तुम ही। ज्ञान भागवत बोला है कि ब्राह्मण चिला नहीं है। हमारे चिला वाला, हमारे चिल्लावा पहले से ये रीते चला ला। एक भगवान बना दिए। तू 4 भाई बड़ा तो सब जन एक काम करबो, बनाया सब सब एक काम हुआ करबो। अरे तो कौन बनाया सिस्टम ये? मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग 4 भाई चाहते हो कि हिंदू एक हो, अब चाहते हो कि हिंदू एक हो जाए, तो सब में आपस में शादी ब्याह करवाओ। सुनो बताइए, हम लोग दलित के साथ शादी करो, बहन की शादी जो है डोम में करवाओ, मुसहर में करवाओ, रविदास में करवाओ। हिंदू एक करोगे ना? अरे हिंदू एक करोगे ना भाई? हिंदू एक करोगे? मीडिया ला हुआ हाँ, तो हिंदू एक करोगे
हाँ तो एकदम हाँ, तो एक तो समय शादी करवाओ, क्या नहीं करेंगे, सब करेगा। आप अपना कीजिए, दो हिंदू नहीं है, पहले आप अपना कीजिए, दूसरा का दो हिंदू नहीं है, वो शहर हिंदू नहीं है। ये सिर्फ लड़ाई लगाने का काम हो रहा है देश का। हिंदू बांटने बांटने का चीज नहीं है, इंसान एक होता है। ठीक है, भले मौलवी मान लेते हैं, वो मजहब बना लिया, हिंदू मजहब बना लिया, ये सब बकवास चीज है। ईश्वर एक है, हरि के शादी कीजिएगा, सिंपल सा एग्जांपल है। ये तो गलत अफवाह, लड़ाई लगाने का काम हो रहा, ऐसा रिपोर्ट मत लीजिए। शादी ब्याह करने में हिंदू एक नहीं होगा, लेकिन जातीय जनगणना होगी तो जात बताने में कुछ लोगों को शर्म आ रही है। यही यहाँ का कंक्लूजन है। देखिए, और पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।